हेलो दोस्तों, तो आपके अपने यूथ कंपटीशन सीरीज में स्वागत है। तो आज से हम लोग यूथ कंपटीशन सीरीज के पहले टॉपिक आत्मकथा से शुरू करते हैं और हम लोग उसके सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु, मेरे सात जन्म। तो अग्नि सेतु जो है वो आत्मकथा नहीं है, वो विष्णु प्रभाकर की जीवनी विधा की रचना है। यह बांग्ला के कवि विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जबकि मेरे सात जन्म जो है वो हंसराज रहबर की जीवनी आत्मकथा है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है तथा यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? तो ये आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला भाग जो 1956 में आया था यादों की परछाइयाँ नाम से, और दूसरा भाग जो 1963 में मेरी आत्मकहानी के नाम से लिखा गया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर के रूप में न मानकर मानव के रूप में बताया। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? यह जो है मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। और प्रभा खेतान की आत्मकथा जो है अन्या से अनन्या तक। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, प्रथम भाग 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008 में। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और अन्य लेखिकाओं की आत्मकथाएं देख लेते हैं। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया, कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा लगता नहीं है दिल मेरा, पद्मा सचदेव, बूद बावड़ी, शीला झुनझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही, रमणिका गुप्ता, हादसे। मैत्रेयी पुष्पा एक कहानी, यह भी 2008 में इसमें व्यास सम्मान मिला था। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग है दस्तक जिंदगी का, भाग 1 है, अब मोड़ जिंदगी का, भाग 2। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा भी 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग है कस्तूरी कुंडल बसे, भाग 1 है इसका, और गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 है। और अब अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ कही कुछ अनकही। ये जो है शीला झुनझुनवाला, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नय मिश्रा, कस्तूर कुंडली बसे, मैत्रेयी पुष्पा। शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की प्रजा क्या है? शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की प्रजा एक आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1952 है। और देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है नीली अक्षड़ी। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंदास की आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा अपनी खबर है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा घर की बात है। कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989, आत्मकथा के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। मुंडेर पर सूरज प्रथम खंड, देर सबेर द्वितीय खंड, आपस की बातें तृतीय खंड, आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा। इन्होंने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोक शीर्षक से 1996 में प्रकाशित करवाया था। अब पंखहीन प्रथम खंड 2004, मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004, पंछी उड़ गया तृतीय खंड 2004, आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक जो है उपेंद्र नाथ अस की आत्मकथा, चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अस की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन पहला भाग नीला प्रकाशन से वर्ष 1977 में प्रकाशित हुआ। देवताओं की छाया में नाटक 1940, चरवाहे 1942 एकांकी तथा सितारों का खेल 1937, पहला उपन्यास जय पराजय 1937 नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं। झोपड़ी से राजभवन की साहित्यकार की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन ये माता प्रसाद की आत्मकथा है। ये एक जो है दलित आत्मकथा है। और 1900 हाँ, और शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, बेवक्त गुजर गया माली। तुलसी राम की आत्मकथा है 2 भागों में, मुर्दहिया और मरिकड़िका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। सुशीला टागभौरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है?
क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का बहुप्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना जो है 1969 में किया गया था और इनकी आत्मकथा 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। 10 द्वार से सोपान तक 1985 पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन, मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे। तो ये यूजीसी नेट का सवाल है। और मुर्दहिया में ननकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। तुलसी रामकृत दलित आत्मकथा मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 में दूसरा भाग आया था। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। तो मुन्नर, सोमर और मुनेसर, तो ये तो हैं उनके उस रचना से संबंधित है, जबकि सुदेश्वर उस रचना से संबंधित नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है। ये इनके पिताजी जो है मौन गीता का वाचन, क्या भूलूं क्या याद करूं में इनके पिताजी जो गीता का वाचन मौन रह के करते थे। और क्या भूलूं क्या आत्मकथा के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभक्त किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। आत्मकथा कहते हैं। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण, उसे आत्मकथा कहा जाता है। संस्मरण किसे कहा जाता है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण का। साक्षात्कार, साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। उपन्यास, उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में संनिवेदित कर समीप लाया जाए। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। हिंदी की पहली आत्मा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 है और इसकी भाषा जो है ब्रज है। जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 2 भाग में है, राहु संस्कृतियान का। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा। निम्नलिखित विकल्पों में से लेखक व उसकी आत्मकथा से गलत युग्म को चुनिए। सेठ गोविंददास घर की बात, भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस तरुण केशव, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं। तो यहाँ घर की बात जो है वो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है और बाकी सारे जो मिलान वो सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेठ गोविंददास घर की बात। ये जो है घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। इन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम जूठन है। और अन्य दलित साहित्यकारों की आत्मकथाओं को देख लेते हैं। तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया 2010 में, मणिकर्णिका 2013 में, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन 2002, धर्मवीर की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, उठाई गिर लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उचत्या का हिंदी अनुवाद है। इसके अनुवादक सूर्यनारायण रणसुबे हैं। आपहुदरी की साहित्यकार की आत्मकथा है या रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। और इनकी एक और आत्मकथा हादसे, जबकि कौशल्या बसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 में। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है रजनी तिलक। जो 2007 ये जो है आत्मकथा जो 2017 में प्रकाशित हुई थी, जबकि सुशीला टाकभौरे की आत्मकथा जो शिकंजे का दर्द है और 2011 में प्रकाशित हुआ था। कौशल्या बसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन खंडों का शीर्षक नहीं है। तो उनके जो है 4 खंड में आई थी उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से
सोपान तक। उनका सन भी याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या भूलूं क्या याद करूं का सन 1969 है। नीड़ का निर्माण 1970 है। बसेरे से दूर 1977 है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 है। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? ये आत्मकथा है और इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अन्य गद्य कृतियाँ हैं गद्य के प्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, रचना के सरोकार। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, जहाज का पंछी। तो इसमें से क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में प्रकाशित करवाया था। तो इनके पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसका प्रकाशन वर्ष 1969 और दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर 1970, तीसरा बसेरे से दूर 1978 और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985 है। और हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? तो ये बनारसी दास जैन की आर्ध कथानक है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया था और 1641 इसका प्रकाशन वर्ष है। जबकि राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1946, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948, आचार्य चतुर्सेन मेरी आत्म कहानी 1963। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, मतलब कमलेश्वर की आत्मकथा। तो जूठन इनका है नहीं। अपनी धरती अपने लोग, ये भी नहीं है। जलती हुई नदी परिपरद, तो जलती हुई नदी जो इनकी आत्मकथा का ये तीसरा भाग है। इनकी आत्मकथा का पहला भाग है जो मैंने जिया 1992 में, दूसरा भाग है यादों का चिराग 1997 में और तीसरा भाग इनका है जलती हुई नदी। तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है आत्मकथा और एक दलित आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग जो हैं वो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। और अब अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। फिलहाल इन दिनों सहचर है समय सोना माटी, तो आप लोग मिलान कीजिए। सहचर है समय ये रामदरस मिश्र का है, तो यही युग में सही है। और बाकी जो है इन दिनों कुंवर नारायण की काव्य कृति है, तो इसमें रघुवीर सहाय दिया है तो ये गलत हो गया। फिलहाल जो है वो अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है, तो ये भी गलत हो गया। सोना माटी जो है विवेकी राय का उपन्यास है। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? ये आत्मकथा है। ये सुभाष चंद्र बोस की मतलब आत्मकथा है। और जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन आत्मकथा है, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसका प्रकाशन वर्ष 1997 में है। और सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002। इन्होंने 2 आत्मकथाएं लिखी। माता प्रसाद गुप्त ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 में लिखी। एक कहानी यह भी ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष 2007 में है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है और ये आत्मकथा विधा की रचना है। और इनकी आत्मकथा 2 भागों में भी आई थी, एक कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरा गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसका है? ये मैत्रेयी पुष्पा का है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में आई थी और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में आई थी। प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या तक है। एक कहानी यह भी 2007 में मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। पिंजड़े की मैना 2008 में चंद्रकिरण सौनरेखा। अन्या से अनन्या 2007 में प्रभा खेतान। हादसे 2005 में रमणिका गुप्ता। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? एक कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1997 में हुआ था। और रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में प्रकाशित किया। तो पहला भाग इसमें उनका आया 1984 में, जहां मैं खड़ा हूं। दूसरा है रोशनी की पगडंडियां। तीसरा है टूटते बनते दिन। चतुर्थ 5 भागों में 5 भागों। चतुर्थ आया इनका उत्तर पथ। पंचम आया 2002 में फुर्सत के दिन। मन्नू भंडारी 2007 में कली यह भी, एक कहानी यह भी। अगली आत्मकथा है जूठन। जूठन जो है किसकी है? मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ये जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नय मिश्रा की है।
अर्ध कथा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। अर्धकथा आत्मकथा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की है, जबकि अर्धकथानक आत्मकथा जो है वो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है और उसका प्रकाशन वर्ष 16 से 41 और वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा इसमें से अपनी खबर आत्मकथा ये जो है बेचन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। और फिर आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय अधो कहानी लिखता, आत्म संस्करण में जीवन में एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है।